विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करे। गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम कि हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है। घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है। सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वह वश में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है। दुष्ट व्यक्ति के बारे में सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे खत्म कर देना चाहिए। कभी भी दुष्ट चीज बची रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। वो कहते हैं ना कि एक अगर आप सांप पालते हैं तो वो आपको सामने से डसेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति आपको किसी भी तरह किसी भी कैसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसी तरह से दुष्ट व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं कि ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है। मोर बादलों के गरजने पर तथा सज्जन दूसरों को संपन्न और सुखी देखकर क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। परंतु दुष्ट दूसरों को विपरीत परिस्थिति में देखकर, विपत्ति में देखकर खुश और प्रसन्न होता है। फिर से वही बात आ गई कि वो लोग जो अच्छे हैं, जो जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनका एक लक्ष्य है, वो लोग कैसे संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं? अपने अपने अलग व्यवहार के कारण। कोई भोजन से तृप्त हो जाता है, कोई अपनी एक खुशी के कारण बादल के गरजने से खुश हो जाता है, कोई दूसरों को संपन्न देखकर, सुखी देखकर खुश हो जाता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है ना, उनको दूसरों के दुख में मजा आता है, उनको दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है। राइट? आपने मूवीज में देखा होगा कि कई लोग ऐसे किलर होते हैं जो लोगों को मार के खुशी का अनुभव करते हैं, जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करके खुशी का अनुभव करते हैं। राइट? तो इस तरह से लोग होते हैं जो बुरा व्यवहार करके क्या करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये मैं आपको आगाह करते जा रहा हूँ हर एक नीति के साथ कि आपको किन किन चीज़ों से बच के रहना है। दुनिया कैसी है, जिस तरह से आपको चलना है। राइट? ये कोई एजुकेशनल है एजुकेशन, लेकिन ये कोई परंपरागत एजुकेशन नहीं है। ये वो एजुकेशन है जो आचार्य ने हमें दुनिया में चलने के लिए, राजनीतिक रूप से चलने के लिए, अर्थशास्त्र के अनुसार चलने के लिए हमें सुझाव दिए हैं। ये मैं उन सुझावों को आपको लगातार एक एक करके आपको बता रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 20 ऐसे गुण बताए थे जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं तो फिर और किसी चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सीखते हैं तो जैसे कि कहते हैं नहीं कि अगर आपको 100% आपका गोल होगा तो कम से कम 50 से 60% तो आपको मिलेगा ही। तो जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतने ज़्यादा आपके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा आप सफल होते जाएंगे। राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट में। आचार्य बोलते हैं कि बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करें। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा जो भी उस समय उपयुक्त हो अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि समय और स्थिति के अनुसार आपको कार्य करना है। उस समय आपको जिस तरह से उस शत्रु को काबू में करना है, जैसे कि बलवान है अगर, तो उसे अनुकूल परिस्थिति परिस्थिति द्वारा समझा सकते हैं, या उनके साथ जो भी अ, उस समय करना चाहिए वो कर सकते हैं। दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा उनके साथ बात नहीं करना है, बल्कि उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। आप उनको सीधा सीधा आप दबा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी विनम्रता को समझेगा नहीं। इसी प्रकार अगर आप अपने समान बल वाले शत्रु से उस समय कैसे निपटारा करते हैं, विनम्रता से अगर करते हैं उस समय, अगर समय और परिस्थिति सही है तो विनम्रता से करें, वरना आप अपने बल का भी दबाव वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शत्रु को काबू में कर सकते हैं समय और परिस्थिति के अनुकूल। राइट?
आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि राजा का बल क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी भुजाएं। ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है, और स्त्रियों का बल क्या है, उसका रूप और यौवन के साथ साथ उनका सुमधुर व्यवहार, जो उनका एकदम मधुरता वाला व्यवहार होता है। वो सभी के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोयल से तेरी बोली ये गाना आया है, तो उनका व्यवहार, उनकी बोली बहुत मधुर होती है, और यही उनका गुण है। हर एक का अपना अपना गुण होता है, उसी तरह उनका भी एक अलग गुण है, राइट। तो आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सीधा हूँ कहीं ना कहीं। मैंने जब धोखा खाया, मैं जब ज़्यादा से ज़्यादा गलत रास्ते पे चल गया, तो इसका कारण था कि मैं बहुत सीधा हूँ। लोग मुझे जिस रास्ते पे वो सही है करके लेकर लेकर चले गए, मैं चलता गया, क्योंकि मैंने अपना दिमाग वहाँ नहीं लगाया। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या मैं ये रास्ता चुन रहा हूँ वो सही है या नहीं, क्या मैं जहाँ जा रहा हूँ सच में वो मेरे लिए सही है, प्रासंगिक है, क्या मैं यहाँ कुछ हासिल कर सकता हूँ अपने लिए। पर मुझे उस समय उतना ज्ञान नहीं था जो मैंने इस तरह बुक्स पढ़कर और लोगों के साथ रहकर कुछ कुछ अलग तरह से सीख कर मैंने हासिल किया कि नहीं, इस काम को इस तरह से करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा सीधा और सरल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष बहुत जल्दी काट दिए जाते हैं और गांठों वाले हमेशा बचे रहते हैं, टेढ़े मेढ़े गांठों वाले। तो आपको बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं होना है। लोगों को ये लगना चाहिए कि आपके अंदर एटीट्यूड है, इसीलिए आपको एटीट्यूड रखने का बोला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एटीट्यूड वाले लोग हमेशा बचे रहते हैं, और जो सरल होते हैं ना, वो हमेशा शोषण होते रहते हैं, उनको शोषित किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा शोषित ना हो, आपको कम से कम थोड़ा ही टेढ़ा बनना है, जिससे कि लोग आपसे कम से कम दूर रहें इस बात से कि ये ऐसा ऐसा करता है, राइट। नेक्स्ट आचार्य बोलते हैं कि जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं, और जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान से चले जाते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं और कभी आश्रय लेते हैं। आचार्य बोलते हैं कि मनुष्य ही नहीं देवता भी स्वार्थी है। जब तक कोई स्तुति करता है, संबंध रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य इसे ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि सुख में ही नहीं, दुख में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी ने समय पर आपके लिए कुछ किया है, तो तो ऐसा नीति की दृष्टि से भी आवश्यक है। संबंधों को तोड़ना बुद्धिमानी व्यक्ति का स्वभाव या गुण नहीं है। किसी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी समय। अगर संबंध ही तोड़ दिया तो आप उसके साथ फिर किस मुंह से जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा सोच समझ कर फैसले लेने। अचानक से आप संबंध नहीं तोड़ सकते, अचानक से आप उसके बुरे हालात में उसे छोड़कर भाग नहीं सकते, राइट। तो आपको हमेशा ये समझना होगा कि आप उसको किस समय छोड़ सकते हैं और किस समय नहीं। आपको स्वार्थी भी नहीं होना है, राइट। तो चाणक्य नीति जारी है, आप देखते रहिए चाणक्य नीति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।